जगह है और एक शासकीय प्रशासकीय जो कार्रवाई होती है अलग है। तो पुलिस ने पुलिस का काम किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निरंकुश हो गई, एक जनप्रतिनिधि एक जनता की आवाज़ होता है, एक एक विधायक 3-3 लाख वोट पे बनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अगर कांग्रेस के विधायक अगर प्रदेश की जनभावना को देख रहे, देश में भी आप मीडिया ने भी इस बात को उठाया, क्यों भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या सेना का अपमान नहीं समझती भारतीय जनता पार्टी? क्या एक महिला का अपमान नहीं समझती? क्यों चुप बैठे? अभी एक बयान आया, अभी हाल ही जानकारी मिली कि उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी का बयान आया कि सेना पूरी चरणों में मोदी जी की। तो ये क्या है? क्या इनको गर्मी ज़्यादा हो गई क्या? मई की गर्मी इनके सब मंत्रियों के सर पे लगता, दिमाग इनके सटकने लग गए। तो ऐसे इस प्रकार के सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि देश के अंदर मुख्यमंत्री और क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी इन्वेस्टर मीट में लगे, लेकिन यहाँ महिलाओं का सम्मान हो, चाहे एक अधिकारी के सम्मान की बात हो, चाहे सेना की, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। क्या भारतीय जनता पार्टी का मैं बयान समझूं? क्या ये उनकी रणनीति समझूं कि सोफिया कुरैशी पर अगर अपमान किया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी। विजय शाह ने अगर किया है तो विजय शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये भी स्पष्ट करे। विजय शाह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, गैर जमानती धाराओं पर FIR हुई, अभी लेकिन आप लोग सरकार कह रही है कि मुख्यमंत्री बताएं कोर्ट के हिसाब से होगा सब कुछ। कोर्ट का काम करती है, मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। और ये मुख्यमंत्री जी बताया कि मुख्यमंत्री हाउस के अंदर, तो उनको नहीं अंदर अंडरग्राउंड रखा। एक हाल ही में जगदीश देवड़ा जी का एक बयान आया है जिसमें सेना के प्रति वो बात कर रहे हैं कि सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। देखिए, जैसी नज़र होते हैं वैसा ही नज़रिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति। तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेसी करेंगे ही करेंगे। जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश के सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रहार किया है। अब कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़ें, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है, और जिन चैनल पर ये इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था, और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है, और सीमा पर भारत के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ती है। ये मेरा आशय था, और उसी आशय का मैंने कहा है। वो बिल्कुल मुझे लगता है कि विचलित होकर के बात कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, जहाँ करना चाहिए वहाँ शिकायत करेंगे। कांग्रेस तो मुझे लगता है कि विचलित होकर के बात कर रही है। कांग्रेस की स्थिति कैसी है देश में, वो स्वयं अपने गिरबान में झांक करके देखें।